हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर फाइन। तो लिसन स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में आपने कर ली होगी, क्वेश्चन आंसर रिटिन एंड मौखिक। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो बच्चे अपना अपना कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दिया है, राइट। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है और चैप्टर नंबर 11 का भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर 11 का अनसीन पैसेज इन वर्कशीट। ओके, किसमें? वर्कशीट में अपठित गद्यांश हम करेंगे, राइट। चलिए, तो टेक आउट योर वर्कशीट। पाठ 11 बकरी और भेड़िया 11.1 अपठित गद्यांश। तो बेटा आप सोच रहे होंगे दशमलव मैंने क्या बोला है? जो हमारा 11.1 होता है, जो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसको हिंदी में दशमलव कहते हैं। पॉइंट को दशमलव कहते हैं। आपने एक गाना भी सुना होगा, देता ना भारत दशमलव, कुछ इस तरह से गाना है देश है रीत जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो उसमें दशमलव नाम का एक शब्द आता है, तो वो इसी दशमलव की, इसी पॉइंट की बात वहाँ पर की जाती है। ओके, तो 11.1 अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे 11.1 11.1। ओके, चलिए आते हैं पैसेज पे। जंगल के किनारे नूरपुर गांव में एक गधा रहता था। जंगल के किनारे एक्चुअली ये जंगल के किनारे पर एक जंगल है, वहाँ पर उसका कोई किनारे हैं, किनारे पर जो है गधा रहता था। क्योंकि गधा पालतू जानवर है, वो जंगल में नहीं रहता है। जंगली जानवर जंगल में रहते हैं, ये पालतू गधा है तो थोड़ा जंगल में जाता था घास वास खाने के लिए, लेकिन रहता था जंगल के आसपास, जंगल के किनारे, ऐसे आसपास बोल सकते हैं, किनारे जैसे, है ना। उसके मालिक का नाम सुखराम था। उसके मालिक का क्या नाम था? सुखराम था। ओके, गधा रोज जंगल में जाकर घास खाता था। गधा है तो बेटे वो घास ही खाएगा, वो शिकार तो करता नहीं है, शिकार तो शेर करते हैं। तो गधा जो जंगल में जाकर रोज घास खाता था। जंगल की हरी भरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। जंगल की हरी भरी घास खाकर उसे बहुत ही मज़ा आता था, उसको अच्छा लगता था। ठीक है, तो लिसन स्टूडेंट्स, जब हमें हमारा मनपसंद का खाना मिलता है तो हम उसको बहुत टेस्ट के साथ खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, खुश होकर खाते हैं। और जब हमें अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता तो हम क्या होते हैं, हम थोड़ा मन ऐसा हो जाता है, अरे ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मम्मा आज इसको मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, हम कभी हमारी पसंद का खाना खाना होता है, कभी मम्मा की पसंद का भी। एक्चुअली बेटा हम अकेले घर में नहीं होते हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं और हमारे दादा दादी होते हैं। और जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली संयुक्त फैमिली हिंदी में बोलते हैं, संयुक्त फैमिली अंग्रेजी में बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ओके, जुड़े रहना, संयुक्त मतलब इकट्ठे। तो सब कभी कभी हमारी पसंद का खाना बनता है, कभी दूसरे लोगों की पसंद का बनता है, और बनना भी चाहिए क्योंकि हम अकेले तो नहीं हैं, हमें सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो हमारी पसंद का भी हमें खाना चाहिए, दूसरों की पसंद का भी खाना हमें खाना चाहिए। तो गधा जंगल में जाकर के हरी हरी घास खाता था और उसको खाने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि वो खाना उसकी पसंद का था। ओके, वो खाना उसकी पसंद का था, इसीलिए उसको मज़ा आता था, राइट। उसे वहाँ कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं होता था। उसने वहाँ पर कभी कोई खतरा महसूस नहीं किया, कभी कोई उसने अपने लिए प्रॉब्लम महसूस नहीं की। ओके, तो सबको अपने अपना खाना, जब अपनी पसंद का खाना मिलता है तो सबको अपनी पसंद का खाना खाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो गधे को भी अपना खाना पसंद था और वो अपनी पसंद का खाना खा करके बहुत खुश होता था और उसे वहाँ पर कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं होता था। ओके, एक दिन उसने झाड़ियों के पास सरसराहट सुनी। सरसराहट मीन्स थोड़ी सी आवाज़, जैसे कोई पत्ते हिल रहे हैं, कोई पेड़ हिल रहा है,
इस तरह की आवाज़ को कहते हैं सरसराहट। ओके, और पता ना चले कि वहाँ पर कौन है, और धीरे धीरे पत्तों की आवाज़ आ रही है, सूखी पत्तियों की आवाज़ आ रही है, पेड़ की डालियों की हिलने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, या किसी के दबे कदमों से चलने की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं हम सरसराहट। ओके, उसने सिर उठाकर देखा तो उसके प्राण सूख गए। जैसे ही गधा घास खा रहा था और उसने फिर ऊपर मुंह करके, ऊपर अपना सर करके देखा तो उसके प्राण सूख गए। प्राण सूखने का मतलब उसके तो जैसे जान से ही निकल गई, इतना बहुत ज़्यादा वो डर गया, जैसे बिल्कुल मौत उसके सामने खड़ी हो। प्राण सूख गए का मतलब होता बहुत अधिक डर जाना। ओके, झाड़ियों के पीछे एक बाघ खड़ा था। बाघ खड़ा था, झाड़ियों के पीछे एक बाघ खड़ा था, शेर खड़ा था। शेर की जाति होती है बाघ, लेकिन शेर दूसरे होते हैं। बाघ दूसरा होता है जिस पे स्ट्रिप स्ट्रिप पत्तियाँ बनी होती हैं, पट्टियाँ बनी होती हैं, वो बाघ होता है ना। पट्टी वाला उसकी स्किन होती है, वो बाघ होता है। शेर जो है जिसके गले में बड़े बड़े बाल होते हैं, पीछे से थोड़ा टकलू जैसा लगता है, बाल कम होते हैं, वो शेर होता है। ओके, बाघ में शेर में प्रजाति लगभग सेम है, लेकिन देखने में थोड़ा अलग लगते हैं। ओके, गधे ने सोचा कि आज तो मारे गए। गधे ने सोचा भाई आज तू नहीं बचेगा, तू तो आज मारा गया। ओके, गधा बेचारा बहुत डर गया था, राइट, कि आज तो मारे गए। ठीक है, मगर आदमियों की संगत में रहकर वह भी चालाक हो गया था। किसकी संगत में रहकर? आदमियों की संगत में रहकर, क्योंकि गधा एक पालतू जानवर होता है, वो लोगों के बीच में रहता है और लोगों के तो इससे, इस सेंटेंस से, इस वाक्य से क्या समझ में आया बेटा? मगर आदमियों की संगत में रहकर वह भी चालाक हो गया था। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, इस वाक्य का मीनिंग ये है कि हम जैसे लोगों के पास रहते हैं हम भी वैसे बन जाते हैं। ओके, हम मूर्खों के साथ रहेंगे तो हम भी मूर्ख बनेंगे, हम झगड़ालू लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी झगड़ा करने वाले बन जाएंगे, हम समझदार और एजुकेटेड लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ उनमें से गुण सीखने को मिलेगा और हमारा ज्ञान बढ़ेगा। इसी प्रकार से गधा पालतू जानवर है, वो लोगों के साथ रहता था, तो उसको भी समझ थी कि मुझे अपने प्राण कैसे बचाने हैं, मुझे कैसे बाघ को धोखा देना है और अपने प्राण बचाने हैं। उसने डरना छोड़ा, वो चालाक हो गया था आदमियों के साथ रहकर, मनुष्यों के साथ रहकर। उसने डरना छोड़ा और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। लंगड़ा कर चलने लगा। उसे घायल समझकर बाघ ने उसे नहीं मारा। लंगड़ा कर चलने लगा मतलब जैसे उसके एक पैर में चोट लगी हो, इस प्रकार से वो चलने लगा और बाघ ने उसे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि बच्चों बाघ और ये शेर ऐसे जानवर हैं, ये घायल जानवरों का शिकार नहीं करते हैं, ये मरे हुए किसी जानवर को भी नहीं खाते हैं। ये अपना शिकार खुद करते हैं तब उसको खाते हैं। ये मरे हुए जानवरों को नहीं खाते हैं। घायल मतलब जिसको चोट लगी हुई हो, जो पहले से जख्मी हो, ओके, उनको ये नहीं खाते हैं। तो इसीलिए उसने उसको सोचा कि ये गधा तो जख्मी है, इस गधे को चोट लगी है, और उसने उसको घायल समझकर, उसको जख्मी समझकर नहीं खाया, उसको जाने दिया। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, हमारे पैसेज हमें एक सीख देते हैं, हमें कुछ समझ देते हैं। कोई भी पैसेज ऐसा होता है जिससे हमें कुछ सीख नहीं, अदरवाइज सीख तो मिलती ही है। तो यहाँ हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपनी पसंद का तो खाना खाना ही चाहिए, लेकिन हमें सब खाना खाना चाहिए जो हमारे बाकी घर के मेंबरों की पसंद का भी होता है। एवरी डे हमारी पसंद का खाना हमारे घर में बनना पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या हमें सीखने को मिला? दूसरा पॉइंट हमें ये मिलता है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी संगत में, जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी सोच पर पड़ता है। ओके, थर्ड वन क्या है जो हमें सीखने को मिला है? हमें कभी भी परेशानी में, डर से घबराना नहीं चाहिए और हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। अपने को बचाने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए सोच समझकर हमें वहाँ पर काम करना चाहिए। ओके, तो
पॉइंट हमें ऐसे मिले हैं इस पैसेज में से जो हमें एक सीख देते हैं, जो हमें एक अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दिए क्वेश्चन एक्सरसाइज पर, इससे क्वेश्चन आंसर पर। अच्छा लिसन स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस पैसेज में से आपने क्या सीखा, तो आपने ये 3 पॉइंट तो सीखे ही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। हमें परेशानी में घबराना नहीं चाहिए, डर में घबराना नहीं चाहिए, और हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा असर हम पर पड़ता है। ओके, थर्ड वन है हमारा, हमें हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमें हमारी फैमिली में हमारी ही पसंद का भोजन बने, हमारी ही पसंद का खाना बने, क्योंकि हम सिंगल वन पर्सन अपने घर में नहीं रहते हैं, हमारी फैमिली में और भी लोग होते हैं, हमें सबकी पसंद का खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे जर्नल क्वेश्चन होते हैं, आईबीएल क्वेश्चन होते हैं, लर्निंग बेस्ड इंक्वायरी क्वेश्चन होते हैं, जो हमें चैप्टर को पढ़ करके हमें समझ में आते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है, दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए गद्यांश के आधार पर, ये हमारा गद्यांश है और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, गधा कहाँ रहता था? तो लिसन स्टूडेंट्स, जब भी मैं आपको पैसेज कराती हूँ, वो अनसीन पैसेज हो या वो सीन पैसेज हो, पठित हो या अपठित हो, मैं हमेशा आपको बताती हूँ पैसेज के नीचे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो व्याकरण से रिलेटेड हों या उस चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड हों, हमारा सबका आंसर हमारे पैसेज में होता है। वो सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, और उन क्वेश्चनों के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए आपको पैसेज रीड करना पड़ता है, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या है, गधा कहाँ रहता था? अब हम पैसेज पे जाएंगे। जंगल के किनारे नूरपुर गांव में एक गधा रहता था। तो नूरपुर गांव में एक गधा रहता था, या पूरा भी ले सकते हो यहाँ से, जंगल के किनारे से, ये यहाँ से यहाँ तक भी आप पूरा ले सकते हो। ओके, या गधा नूरपुर गांव में रहता था, ये भी आप ले सकते हो। ओके, गधा कहाँ जाकर घास चरता था? गधा रोज जंगल में जाकर घास चरता था। वहाँ पर खाता लिखा हुआ है, यहाँ पर चरना लिखा हुआ है, खाता था सॉरी। अगर चरना भी आता है, घास चरता था, तो घास के लिए चरना वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है बेटा। चरना मतलब उसको चबाना, खाना, उसके लिए जानवरों के लिए घास खाने का जो है चरना शब्द इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर घास खाता है तो इट्स ओके, यहाँ घास खाता था। तो गधा रोज जंगल में जाकर घास खाता था, ये हमारा डन हो गया। थर्ड वन आता है, बाघ से बचने के लिए गधे ने क्या चालाकी करी? बाघ से बचने के लिए गधे ने क्या चालाकी करी? लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा ताकि बाघ उसको घायल समझकर ना खाए। क्या चालाकी करी? बाघ लंगड़ा लंगड़ा चलने लगा। बाघ जो है लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। ओके, अब है, गधे ने सरसराहट कहाँ सुनी? झाड़ियों के पीछे गधे ने सरसराहट सुनी। उसे झाड़ियों के पीछे उसने सरसराहट सुनी, यहाँ से आ जाएगा। ओके, गधे ने झाड़ियों के पीछे सरसराहट सुनी, राइट। यहाँ तक हमारा एक अनसीन पैसेज डन हो चुका है, तो ये आप वर्कशीट में कंप्लीट कर लेना, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अपठित गद्यांश। एक दिन पायल गुड़िया को लेकर बगीचे में खेलने गई। पायल किसी बच्ची का नाम है, उसकी एक डोल है, उसकी एक गुड़िया है, वह उसको लेकर खेलने के लिए बगीचे में गई। लौटते समय गुड़िया उसके हाथ से कहीं गिर गई। जब वो आ रही थी, लौटते समय मीन्स वापस आते समय जब पायल घर वापस आ रही थी तो डोल जो है उसकी गुड़िया उसके हाथ में से गिर गई। ओके, शाम का समय था। कैसा समय था? शाम का समय था। सब चिड़ियाँ अपने घर जा रही थी। तो लिसन बेटा, आपने देखा होगा जब मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग के समय में सारे पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़कर बाहर जाते हैं, दाना दुनगा चुगने के लिए जाते हैं, और दाना जो उनके बच्चे होते हैं घोंसले में, उनके लिए भी वो खाना लेकर आते हैं।
और शाम को वो क्या करते हैं, शाम को आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, शाम को सब पक्षी, सब चिड़ियाँ ग्रुप में आपने देखी होंगी, ग्रुप में सब अपने अपने घरों में वापस आती हैं, अपने अपने घोंसलों में वापस आती हैं और अपने बच्चों के साथ रहती हैं, अपने बच्चों को दाना खिलाती हैं। अगर आपके आसपास कहीं कबूतर का घोंसला होता है तो वो आप कभी देखो, बालकोनी वगैरह में भी होते हैं कबूतर, पेड़ के पास भी होते हैं आसपास, हमारे घरों के आसपास। तो कबूतर पूरी रात तो घोंसले में रहेंगे और सुबह उठकर वो चले जाते हैं। अब 1 बाय 1 वो अपने बच्चों के लिए दाना ला कर खिलाते रहते हैं। इसी प्रकार से सारे पक्षी मॉर्निंग में उड़कर बाहर जाते हैं, अपना दाना दुनगा खाते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना दुनगा खाते हैं और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। तो सब चिड़ियाँ अपने घर जा रही थी, सब चिड़ियाँ शाम को अपने घोंसलों में जा रही थी, आ रही थी। एक चिड़िया ने अकेली गुड़िया को देखा और बोली, आओ मैं तुम्हारे घर चलूं। एक चिड़िया ने अकेली गुड़िया को देखा और कहा, आओ मैं तुम्हारे घर चलूं। किसको देखा? गुड़िया को। जो पायल के हाथ से गुड़िया गिर गई थी, उसने देखा कि शाम हो चुकी है, ये गुड़िया यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको ये कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। तो चिड़िया ने कहा, चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तो बेटा हमें ये आसपास अपने देखना चाहिए, कहीं किसी को हमारी हेल्प की, हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। और चिड़ियाँ हमें क्या मैसेज देती हैं, पक्षी हमें क्या मैसेज देते हैं? पक्षी हमें ये मैसेज देते हैं कि कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हमें काम पर जाना पड़ता है। हम सुबह को काम पर जाते हैं और हम शाम को अपनी फैमिली में वापस आ जाते हैं और आ जाना चाहिए हम, ठीक है। और ये भी हमें पता चला कि हमें किसी को अकेले को देख करके सोचना चाहिए कि कहीं इसको हमारी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। चिड़िया ने सोचा कि रात होने वाली है, ये गुड़िया अकेली यहाँ पे है, चलो मैं इससे पूछ लेती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर चलूँ, मतलब तुमको मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ, राइट। अब आता है हमारा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पायल अपनी गुड़िया को लेकर कहाँ खेलने गई थी, राइट। पायल अपनी गुड़िया को लेकर बगीचे में खेलने गई, यहाँ गई थी, यहाँ तक हो गया, फर्स्ट वन डन। लौटते समय उसके हाथ से क्या गिरा? तो लौटते समय गुड़िया उसके हाथ से कहीं गिर गई, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, या गुड़िया उसके हाथ से गिर गई। उसके हाथ से किसके? पायल के हाथ से, है ना। यहाँ बेटा यहाँ सर्वनाम शब्द इस्तेमाल हुआ है पायल के लिए, ये जो उसके है ये पायल के लिए सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर हम यहाँ ये लिखते, लौटते समय पायल के हाथ से गुड़िया पायल के हाथ से क्या गिर गया, तो यहाँ संज्ञा शब्द आ रहा था, लेकिन लौटते समय उसके हाथ से क्या गिर गया? किसके? पायल के हाथ से, तो सर्वनाम शब्द है, पायल के हाथ से गुड़िया गिर गई। ओके, थर्ड वन पे आते हैं। सब चिड़ियाँ कहाँ जा रही थीं? सब चिड़ियाँ कहाँ जा रही थीं? तो सब चिड़ियाँ अपने घर जा रही थी। ओके, यहाँ तक हमारा थर्ड वन का आंसर हो गया है। ओके, अब विलोम शब्द, विलोम शब्द का है, विलोम शब्द लिखो, रात, रात का दिन, रात का हो जाता है दिन। अब हम इसमें दिन ढूंढेंगे कि दिन कहाँ है। एक दिन, ये आ गया इसका आंसर, एक दिन, ठीक है। सुबह, सुबह की जगह आ जाएगा शाम। तो मैंने बताया था कि पैसेज के नीचे जो भी ग्रामर होती है, जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनका सबका आंसर हमारे पैसेज में होता ही है। वो श्योर है कि पैसेज में हमारा आंसर होता ही है। बाय मिस्टेक कभी ध्यान ना दिया गया तो बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है, अदरवाइज अधिकतर 99% हमारे क्वेश्चन होते, आंसर होते हैं। तो आपको रीड करना है पैसेज को केयरफुली, वो आपका सीन पैसेज हो या वो आपका अनसीन पैसेज हो, तो केयरफुली आपको रीड करना है। केयरफुली रीड करने के बाद आपको उसके आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो बेटा ये वर्कशीट के दोनों अपठित गद्यांश आपको होमवर्क में करने हैं, वीडियो आपको देखनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर होमवर्क में करने हैं। तो मैं आपको इसका PDF भी सेंड कर दूंगी, नो डाउट, अच्छे से समझ लेना और कर लेना। ओके, ठीक है। आज हमारा एक अपठित गद्यांश दोनों हमारे डन हो चुके हैं। ओके, बाय, टेक केयर।